दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी कम हो चुका है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट $777 बिलियन पहुंच चुका है और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के पार था वो भी कम होकर के $78 बिलियन हो गया है। नाउ इसी से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जो ये बताता है कि भारत के सर्विस एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुका है और इस आंकड़े को लेकर के पूरे दुनिया में दो बड़ी बातें काफी तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि इस आंकड़े में बताया गया है कि भारत का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 11% ग्रो किया है। ठीक वहीं पर चाइना का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 10% डाउन जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये कैसे हुआ, चाइना का सर्विस एक्सपोर्ट लगातार क्यों गिर रहा है, अपने प्यारे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट लगातार कैसे बढ़ रहा है, क्या आने वाले 1-1.5 सालों में हम चाइना को सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में पीछे कर देंगे। आइए समझते हैं ये पूरा अपडेट क्या है। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट ग्रू फास्टर देन ग्लोबल एवरेज इन 2023। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट अप 11% टू $345 बिलियन। गाइस इस आंकड़े को यूएन के द्वारा जारी किया गया है। गाइस यूएन का एक ट्रेड ऑफिस है जिसको UNCTAD कहते हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट को पेश किया गया है स्पेशली सर्विस एक्सपोर्ट को लेकर के, बुलेटिन ट्रेड इन सर्विसेज। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के इस पूरे रिपोर्ट को अपने आंखों से भी देख सकते हो। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 11.4% ग्रो किया है और ये अब $345 बिलियन हो चुका है 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अभी पूरी दुनिया के इकोनॉमिक में अनसर्टेनिटी चल रही है। इसके बाद भी भारत के सर्विस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ 2023 नहीं 2022 में भी यही हुआ था एंड मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी यही होगा। इसके अलावा हमारे जो सर्विस इंपोर्ट है उसमें भी कमी आई है, मतलब हम लोग सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम से कम इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी हम सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं। अगर बात करें भारत के सर्विस इंपोर्ट की तो वो है $248 बिलियन और ये एक्सपोर्ट से कम है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सर्विस एक्सपोर्ट को नहीं समझते होंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, भले ही आपको लग रहा है कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर देश में बेरोजगारी रहती तो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं। हम न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ वो बात सही है कि सरकारी जॉब कम हो चुकी है, लेकिन जो प्राइवेट सर्विस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हम पूरी दुनिया में ट्रेवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल और हॉस्पिटलिटी, इसके अलावा भी कई सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएन के रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो सर्विस है, भारत का इंटरनेशनल ट्रेवल रेसिपिट, ये वाला सर्विस काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये क्या होता है, तो बेसिकली जब दुनिया के कई लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई ट्रेवलर हो, टूरिस्ट हो, वो जब भारत में आते हैं तो वो भारत में सर्विस लेते हैं। जैसे कि उनको होटल चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, कई चीजों की सर्विस चाहिए होती है जिसको कि हमारे लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी विदेशी आदमी भारत में आकर के पेमेंट करते हैं, खर्च करते हैं अपना पैसा, वो इसी सर्विस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भारत के इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सर्विस में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। जैसे कि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उस पर हमें काम करने की जरूरत है। पार्टिकुलर इस एरिया में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने आसियान कंट्री के FTA को रिव्यू करने की मांग की थी। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले हमने जापान के FTA को भी रिव्यू करने की बात कही है, जिस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया था ये वाला। ये तो हो गया भारत का सर्विस एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं दुनिया के और कई कंट्रियों का क्या हाल है, उनको भारत के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप ये डाटा देख पाओगे, दुनिया के टॉप डेवलपिंग कंट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें चाइना नंबर 1 पर है, लेकिन अगर आप चाइना के प्रेजेंट ग्रोथ को देखो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे चाइना का जो एनुअल ग्रोथ है स्पेशली सर्विस एक्सपोर्ट वो 10% घट गया है, जबकि अपने प्यारे भारत का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 11.4% बढ़ा है। और भारत और चाइना के सर्विस एक्सपोर्ट में अब ज्यादा का अंतर नहीं है। चाइना का है $381 बिलियन और भारत का है $345 बिलियन और बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में हम चाइना के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, क्योंकि चाइना नीचे गिर रहा है और हम ऊपर भाग रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनका सर्विस एक्सपोर्ट हमसे भी ज्यादा बड़ा है, जैसे कि तुर्की हो गया, चाइना का हांगकांग हो गया, थाईलैंड हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सब का काफी ज्यादा ग्रो किया है। लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट में डेवलपिंग कंट्री में जो मेन प्लेयर है वो है चाइना, इंडिया और सिंगापुर, जिनका सर्विस एक्सपोर्ट $300 बिलियन के पार है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में चाइना और सिंगापुर दोनों माइनस में गए हैं और भारत ग्रो किया है। और बेसिकली हम ही तीनों में टक्कर है।
बाकी सब काफी नीचे हैं। ये तो हो गया सर्विस एक्सपोर्ट। अब अगर सर्विस इंपोर्ट की बात करें तो आप इस वाले डाटा को देखिए। चाइना का जो सर्विस इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। चाइना का सर्विस इंपोर्ट 18.7% ग्रो किया है, जबकि भारत का जो सर्विस इंपोर्ट है वो 0.4% माइनस में गया है। यानी कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है और चाइना का काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो चाइना अब एक एग्जाम्पल बन चुका है कि कोई कंट्री कैसे फॉल करता है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होते जा रहा है और जो इंपोर्ट है वो बढ़ते जा रहा है। वही दूसरी ओर भारत, भले ही हमारा इंपोर्ट अभी ज्यादा है, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में हमारा इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, चाइना डाउन आते रहा, हम ग्रो करते रहे, तो हम बहुत जल्द चाइना को हर चीज में पीछे छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे, कैसे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और चाइना का सर्विस एक्सपोर्ट कैसे घट रहा है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।